नमस्ते दोस्तों, पधारो हमारे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोटियां तो हर घर में बनती हैं और कुछ रोटियां खाने के बाद बच भी जाती है। तो क्या आपको लगता है कि रोटियों से कुछ बन सकता है? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जी हाँ, ज़रूर कुछ बन सकता है। तो चलिए आज हम बची हुई रोटियों से कुछ चटपटा बनाते हैं। आज की जो रेसिपी है उसका कोई प्रॉपर नाम तो नहीं है, पर आप उसे रोटी सैंडविच बोल सकते हैं। ये रेसिपी बच्चों को तो पसंद आएगी ही, पर बड़े भी इसे मज़े के साथ खाएंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। तो चलिए अब हम जान लेते हैं रोटी सैंडविच के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा प्याज, बारीक कटा हुआ होना चाहिए। एक बड़ा टमाटर, वो भी बारीक कटा हुआ होना चाहिए। आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आधी कटोरी मटर के दाने। धनिया बारीक कटा हुआ। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और नमक आपके स्वाद के अनुसार। फिर हमें लेनी है बची हुई रोटियां। हमने 3 रोटियां ली है, आप चाहे तो कितनी भी ले सकते हैं। और हमने लिया है टोमेटो केचप। हमने किसान का टोमेटो केचप लिया है, आप चाहे तो कौन सा भी ले सकते हैं। तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को आप एक बड़े से बाउल में डाल दें। फिर हम लेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। देखिए, टमाटर को भी आप उसी बाउल में डाल दें। फिर हम लेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी आप उसी बाउल में डाल दें। फिर हम लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी आप उसी बाउल में डाल दें। फिर हम लेंगे मटर के दाने। मटर के दाने को भी बाउल में डाल दें। फिर हम लेंगे हरा धनिया। हरा धनिया को भी आप स्टफिंग में डाल दें। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर आप लें लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आपको 1 ही चम्मच लेना है। ये जो माप है वो एकदम परफेक्ट है, तो आप इसी माप के अनुसार करिए। फिर आप ले हल्दी। हल्दी भी डाल दें। फिर आप ले चाट मसाला। चाट मसाले को भी आप डाल दें। देखिए, अब हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब आप डालें नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने अपने स्वाद के अनुसार ही डाला है, नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप लें टोमेटो केचप। टोमेटो केचप आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने किसान का टोमेटो केचप इस्तेमाल किया है। आप फिर उसी बाउल में टोमेटो केचप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। तो चलिए अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए, अब हमारी जो स्टफिंग है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। तो अब हम रोटी सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक रोटी। फिर हम लेंगे टोमेटो केचप, और आपको फिर टोमेटो केचप जो है उसे रोटी पर डाल देना है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी ले, वो आपके ऊपर निर्भर है। फिर आपको एक चम्मच की सहायता से टोमेटो केचप को रोटी पर अच्छे से फैला देना है। देखिए, ठीक इसी प्रकार से आपको अच्छे से फैला देना है। तो देखिए, अब हमने रोटी पर अच्छे से केचप को लगा दिया है। तो अब हम जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसे हमें लेना है और रोटी पर लगा देना है। अगर आपको स्टफिंग ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगाएं, अगर कम पसंद है तो कम लें।
देखिए वो आपके ऊपर है, आप कितना भी ले सकते हैं। देखिए तो अब हम रोटी पर जो स्टफिंग है उसे अच्छे से फैला देंगे और बीच में से ऐसे गैप कर देंगे, क्योंकि हम रोटी को बीच में से कट करेंगे और स्टफिंग बीच में ना आ जाए, इसलिए हम गैप कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारी जो स्टफिंग है रोटी पर अच्छे से लग चुकी है। तो अब हम रोटी को अच्छे से फोल्ड कर देंगे। देखिए, और फिर आपको रोटी को बीच में से चाकू की मदद से कट कर देना है। देखिए अच्छे से आप कट कर लें। तो अब हम इसी प्रकार से बाकी की रोटी सैंडविच भी तैयार कर देंगे। देखिए तो देखिए अब हमने सारी रोटी सैंडविच तैयार कर दी है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर देते हैं। तो अब आप गैस ऑन कर लें और फिर पैन को गैस पर चढ़ा दें। तो अब आप एकदम मामूली सा ऑयल पैन पर डाल दें और गर्म होने तक इंतज़ार करें। तो अब हमारा जो पैन है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम जो हमने रोटी सैंडविच तैयार की थी उन्हें पैन पर रख देंगे और अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो अब आप रोटी सैंडविच को पलटने से पहले अच्छे से ऑयल लगा दें। देखिए ठीक इसी प्रकार से आपको ऑयल लगाना है और फिर रोटी सैंडविच को पलट देना है। देखिए देखिए अब हमारी रोटी सैंडविच का कलर भी अच्छे से सुनहरा हो गया है। देखिए तो देखिए अब हमारी रोटी सैंडविच पूरी तरह से बनकर तैयार है। तो अब हम इन्हें पैन से उतार देंगे और इसी तरह बाकी की रोटी सैंडविच भी तैयार कर देंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये चटपटी रोटी सैंडविच और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी बच्चों व बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और भी इसी तरह की चटपटी रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुँचे। तो धन्यवाद। टेक केयर।